नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल चालीस मास्टर डे में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आज हम फिर बहुत ही महत्वपूर्ण राजस्थान जीके की 50 अति महत्वपूर्ण विविध परीक्षाओं में पूछे गए धांसू प्रश्न लेकर आए हैं। ओल्ड प्रश्न जो बार बार भर्ती परीक्षा में आ रहे हैं, ऐसे हम आज फिर महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इनके अलावा राजस्थान जीके के साथ साथ में इंडिया जीके, साइंस और हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण जो बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे जाते ऐसे प्रश्नों का भी हम इस YouTube चैनल के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं। आप मस्त होंगे, तैयारी में व्यस्त होंगे और इन क्लासों को लगातार देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और जिन विद्यार्थियों तक अभी तक ये क्लासें नहीं पहुंची है उनके पास भी शेयर करें। तो महत्वपूर्ण राजस्थान के 50 प्रश्नों को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में संपन्न हुआ? कालीबंगा जो सभ्यता है इसका उत्खनन कार्य किया गया था और ये किसके निर्देशन में किया गया था ये बताना है। डॉक्टर बीबी लाल, बीके थापर, एक व दो दोनों, अमलानंद घोष। अच्छा प्रश्न है, आप भी साथ साथ में कमेंट में इनके उत्तर बताएं और 50 में से आपके कितने सही हो रहे हैं ये अंत में कमेंट के माध्यम से बताएं। तो प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर होगा ए व दो दोनों सही है, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। क्योंकि कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कार्य है वो डॉक्टर बीबी लाल थापर के नाम से जानते हैं, बीबी लाल व बीके थापर के नाम से जानते हैं, जो दोनों ही थे उत्खनन कार्य करता और उनके ही निर्देशन में यह कार्य हुआ था। प्रश्न संख्या 2 है, राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभों की उत्पत्ति होती है। भूमध्य सागर एवं कैस्पियन सागर, 2 नंबर है अरब सागर, 3 नंबर है लाल सागर और 4 नंबर है बाल्टिक सागर। प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर होगा भूमध्य सागर व कैस्पियन सागर, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। क्योंकि राजस्थान में जो शीतकालीन वर्षा होती है और जो ये वर्षा किस विक्षोभ से उत्पन्न होती है, तो भूमध्य सागर विक्षोभ से यह उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 3 है, राजस्थान के किस स्थान को जलियांवाला हत्याकांड के नाम से जाना जाता है? यानी राजस्थान का ऐसा कौन सा स्थान है जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसी नाम से जाना जाता है? नमूचना, बेगू, मातृकुंडिया, मानगढ़। तो मानगढ़ जो पहाड़ी है, ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। मानगढ़ स्थान है, वहाँ पर दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड माना जाता है। राजस्थान का वह स्थान जो जलियांवाला हत्याकांड माना जाता है तो मानगढ़ माना जाता है। प्रश्न संख्या 4 है, तालाब शाही कहाँ स्थित है? जयपुर, जोधपुर, धौलपुर, भरतपुर। तालाब शाही है वो धौलपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। नए जीके के अनुसार नए प्रश्नों का भी हम अध्ययन कर रहे हैं। स्थानीय स्वायत्ता शासन सरकार के संविधान में खालिस्तान विषय है। स्थानीय स्वायत्ता शासन है ये सरकार के संविधान में का विषय कौन सा है? समवर्ती सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है, संघीय सूची का विषय है या कोई भी नहीं? तो प्रश्न संख्या जो 5 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा संघीय सूची का विषय है, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 6 है, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया महाराणा प्रताप ने, सवाई जयसिंह ने, महाराजा सूरजमल ने, महाराणा कुंभा ने। विजय स्तंभ बहुत बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा भी गया है और आप सभी को मालूम है कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। बहुत से दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 7 है, क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान वन प्रकार का क्रम है। यानी जो वन के अलग अलग प्रकार दिए गए हैं तो उनमें से क्रम सही कौन सा है? अवरोही क्रम। 1 नंबर है मिश्रित पर्णपाती शुष्क पर्णपाती उष्णकटिबंधीय कांटेदार उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि सबसे पहले शुष्क आते हैं। 2 नंबर है शुष्क पर्णपाती मिश्रित पर्णपाती उष्ण कटिबंधीय कांटेदार उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित, यही सही है। यानी क्रम के अनुसार सबसे पहले अगर अवरोही क्रम की बात करें तो अवरोही क्रम में सबसे पहले शुष्क पर्णपाती, बाद में मिश्रित पर्णपाती, फिर उष्ण कटिबंधीय कांटेदार और
उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित, यही आएगा, यानी ऑप्शन संख्या जो 2 दिया गया है इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 7 का। प्रश्न संख्या 8 है, ताम्र सच्ची संस्कृति कहा जाता है कालीबंगा, बालाथल, रेड, गणेश्वर। तो आप सभी को मालूम है, बहुत बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न भी पूछा गया है कि ताम्र संचयी संस्कृति जिसे कहा जाता है वह गणेश्वर है, यानी ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं, और जिन विद्यार्थियों ने एक से अधिक एग्जाम दिए तो उन्हें मालूम ही है कि कितनी बार भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न आए हुए हैं। जिस राजपूत राज्य के विरोध के कारण सिरोही से अंग्रेजों की तत्काल संधि नहीं हो सकी वह था मेवाड़ राज्य, कोटा राज्य, जोधपुर राज्य, मारवाड़ राज्य। अच्छा प्रश्न है 9वां, तो इसका जो सही उत्तर होगा मारवाड़ राज्य, यानी ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 10 है, निम्न में से कौन सा एक सत्य है? 4 दिए गए हैं, उनमें से सत्य कथन कौन सा है ये बताना है। 1 नंबर है केंद्रीय ऊंट प्रजनन अनुसंधान केंद्र बीकानेर, ये सही है। ऑप्शन संख्या 1 ही सत्य दिया गया है। केंद्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र 12 में नहीं है। केंद्रीय गोधन प्रजनन केंद्र चित्तौड़गढ़ में ये भी गलत दिया गया है। और केंद्रीय भेड़ प्रजनन चूरू, ये भी गलत दिया गया है। तो ऑप्शन संख्या जो 1 दिया गया है, केंद्रीय ऊंट प्रजनन व अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है, तो ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 11 है, राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत धारित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा, जो पूर्वी मैदान की बात की जा रही है, पूर्वी मैदान का भाग की बात की जा रही है, राजस्थान में क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत धारित करता है? तो 23% है, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 12 है, राजस्थान में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत गृह है। रामगढ़, जैसलमेर यहां पर भी है, अंता 12 के अंदर भी है, धौलपुर के अंदर भी है। तो ऑप्शन संख्या जो 4 दिए गए हैं उपयुक्त सभी ये सही है, क्योंकि तीनों के अंदर भी प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत गृह है। प्रश्न संख्या 13 है, जयपुर राज्य की भूमि से संबंधित रिकॉर्ड जिसमें राज्य के परगनों की भूमि व पैदावार आदि का विवरण मिलता है, 68, शायर, महकमा, पुण्यार्थ, हंटुद। तो इसका जो सही उत्तर होगा 68, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 14 देखें, मारवाड़ का प्रताप बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, नाम से प्रसिद्ध था राव मालदेव, राव चंद्रसेन, राव गंगा, राव बिक्का। तो इसका जो सही उत्तर होगा राव चंद्रसेन, ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है, क्योंकि मारवाड़ का प्रताप है राव चंद्रसेन को माना जाता है, महाराणा प्रताप के अग्रगामी भी माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, राजपूताना के किस शासक को नरेंद्र मंडल द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर नियुक्त किया गया था? महाराणा गंगा सिंह बीकानेर वाले को, महाराजा पहले में ही महाराजा है, दूसरा है महाराजा जय सिंह अलवर, महाराजा उदयबान सिंह धौलपुर और सवाई मान सिंह जयपुर। तो इसका सही उत्तर होगा महाराजा गंगा सिंह बीकानेर वाले को नरेंद्र मंडल के प्रमुख चांसलर नियुक्त किए गए थे, ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 16 है, मेवाड़ पुकार मोतीलाल तेजावल द्वारा तैयार किया गया एक मांग पत्र था जो महाराणा मेवाड़ को प्रस्तुत किया गया था। तो यही सही है, इसका मेवाड़ पुकार थी वो मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार किया गया एक मांग पत्र था जो महाराणा मेवाड़ को प्रस्तुत किया गया था। मेवाड़ प्रजामंड का साप्ताहिक समाचार पत्र ये नहीं था, केसरी सिंह बारड द्वारा रचित शौर्य गाथा ये भी नहीं, मेवाड़ से प्रकाशित मासिक पत्रिका ये भी नहीं, तो ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 17 है, राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र से संबंधित को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित को गलत युग्म कौन सा है पहचानना है। यानी एक तरफ जो जिले दिए गए हैं और एक तरफ उनकी बोलियां हैं, तो गलत कौन सा है ये बताना है। टोंक ढूंढाड़ी सही है, 12 हड़ौती वाला क्षेत्र ये भी सही है, और डूंगरपुर वागड़ी ये भी सही है, करौली मेवाती नहीं है। मेवात क्षेत्र तो अलवर भरतपुर वाला है, तो यहाँ पर करौली वाला गलत दिया गया है, ये ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 18 देखें, 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता थे। यानी राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता कौन है? गरीबदास, रणछोड़ भट्ट, दुर्गाहाड़ा, केशवदास। तो ऑप्शन संख्या जो 2 दिया गया है रणछोड़ भट्ट, ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है, क्योंकि राज प्रशस्ति महाकाव्य के लेखक रणछोड़ भट्ट हैं। प्रश्न संख्या 19 है,
जैसलमेर में कुल कितने साके हुए? बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, 1, 2.5, 3, 2। तो जैसलमेर के अंदर 2.5 साके हुए थे। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 20 है, किस प्राचीन ग्रंथ में विराट का उल्लेख मिलता है? रामायण में, महाभारत में, अर्थशास्त्र में, पुराण में? तो प्राचीन ग्रंथ जिसमें विराट का उल्लेख मिलता है तो महाभारत के अंदर मिलता है। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 21 है, सिरोही का विलय पहले किस राज्य में हुआ? गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो सिरोही का विलय है सबसे पहले गुजरात में हुआ, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 22 है, पुत्र जन्मोत्सव पर गाए जाने वाला गीत है जच्चा यानी होलर, झुलरिया, घोड़ी, बंधावा? तो प्रश्न संख्या जो 22 का सही उत्तर होगा जच्चा, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। जच्चा या होलर है वो पुत्र जन्मोत्सव पर गाए जाने वाला एक गीत है। प्रश्न संख्या 23 है, किस मरुभूमि को की कोकिला कहा जाता है? यानी किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? स्वर्गीय गौरी देवी, मांगी बाई, अल्लाह जिल्लाबाई, गुलाबो देवी? तो अल्लाह जिल्लाबाई ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है अल्लाह जिल्लाबाई को। प्रश्न संख्या 24 है, गोमा मीणा, कालू कीर, कान गुंजरी, गुजरी, मियाँ मेड़ व नाहर आदि हैं। ये क्या हैं? छोटी लघु नाटिकाएं हैं जिनका मंचन गौरी उत्सव पर किया जाता है। बात सही है, यही है सभी। गोमा मीणा है, कालू कीर है, कान गुजरी, ये सभी है छोटी लघु नाटिकाएं हैं जिनका मंचन है वह गौरी उत्सव पर किया जाता है। तो प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन संख्या 1 सही उत्तर है। अन्य देखने की आवश्यकता भी नहीं है। प्रश्न संख्या 25 है, हेला ख्याल से मिलती जुलती संगीत की विधा जो सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर क्षेत्र में प्रसिद्ध है? कन्हैया, दंगल, तुर्का कलंगी, तुर्रा कलंगी, अखाड़ा? तो प्रश्न संख्या जो 25 दिया गया इसका सही उत्तर होगा कन्हैया। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 26 है, हाथीमना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? कालबेलिया में, भीलों में, ग्रासिया में, कथोड़ी में? तो भीलों की जाति में यह हाथीमना नृत्य जनजाति में प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 27 है, गायों की रक्षा में अपने प्राणोत्सर्ग करने वालों में कौन प्रसिद्ध हैं? गोगाजी, पाबूजी, तेजाजी, उपयुक्त सभी? तो गायों की रक्षार्थ के लिए सभी तीनों ही, गोगाजी भी प्रसिद्ध थे, पाबूजी भी थे और तेजाजी थे। तो ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है, क्योंकि तीनों ही गायों की रक्षा हेतु प्राणों को उत्सर्ग किया था। प्रश्न संख्या 28 है, राजस्थान की वह देवी जिनके मंदिर में भक्तों की इच्छा अनुसार शराब का प्रसाद मिलता है? जीण माता, कैला माता, शीला देवी, अम्बा माता? तो शीला देवी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 29 है, राजस्थान की प्रसिद्ध कृष्णा भक्त कवियत्री थी सहजोबाई, रमाबाई, गौरीबाई, रमकोबाई? तो इसका सही उत्तर है सहजोबाई। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। राजस्थान की प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवियत्री थी तो सहजोबाई थी। प्रश्न संख्या 30वां है, प्रसिद्ध किराड़ू मंदिर किस शैली में निर्मित है? गुज्जर प्रतिहार शैली में, नागर शैली में, द्रविड़ शैली में, बेरूर शैली में? तो प्रश्न संख्या जो 30वां दिया गया है, जो प्रसिद्ध किराड़ू मंदिर है वह गुज्जर प्रतिहार शैली में निर्मित है। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 31 है, मोटरा वेशभूषा में कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? पगड़ी के अंतर्गत, ओढ़नी, चुनरी, लहंगा? तो यह पगड़ी के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। मोटरा वेशभूषा है वो एक प्रकार की पगड़ी है। प्रश्न संख्या 32 है, निम्न में असंगत को छांटिए। दही आदि मंथने की लकड़ी की छोटी रई झेरणी, ये बात सही है। भोजन करने के लिए लकड़ी का बना पाटा बजोटा होता है, ये भी सही है, ये तो संगत नहीं है। साधुओं का भोजन करने का चौड़ा चपटा पातड़ा, ये भी सही है। चूड़ियाँ बनाने व बेचने वाला कारीगर लोहार नहीं होता। ऑप्शन संख्या 4 इसका गलत दिया गया है कि लोहार तो लोहे का कार्य करने वाला होता है। प्रश्न संख्या 33 है, राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध किस वर्ग समाज से था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र? तो प्रश्न संख्या 33 का जो सही उत्तर होगा क्षत्रिय।
ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है, क्योंकि राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध जिस वर्ग से समाज से रहा है वो क्षेत्रीय वर्ग समाज से रहा है। प्रश्न संख्या 34 है, वर्ष 2001 की जनगणना के मुकाबले वर्ष 2011 में राज्य की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है? 65 लाख, 120.41 लाख, 145.45 लाख, 90 लाख। तो प्रश्न संख्या 34 अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न भर्ती परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 120.41 लाख, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 35वां है, निम्न में सत्य कथन को चुनिए। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे 13वीं विधानसभा से संबंधित थी, ये बात सही है। 2 नंबर है, राज्य के प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा सिंह 13वीं विधानसभा, ये भी सही है। राज्य की प्रथम महिला मंत्री श्रीमती कमला बेनीवाल थी, ये भी सही है। उपयुक्त सभी यानी तीनों ही बातें सही है, तो ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 36 है, जिला परिषद का गठन होता है। जिला परिषद के निर्वाचन सदस्य सभी सरपंच, सभी प्रधान तथा सरपंच। तो जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य होते हैं, इनके द्वारा जिला परिषद का गठन होता है। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 37 है, मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखितों में से कौन सा सही नहीं है? एक जो गलत दिया गया है वही बताना है। पहला है, वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है मुख्यमंत्री, तो ये गलत दिया गया है। ऑप्शन संख्या 1 ही यहाँ पर गलत है। बाकी अन्य, वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है, ये बात सही है। वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, ये बात भी सही है। उस पद पर बने रहना बहुत से कार्यों पर निर्भर करता है, ये बात भी सही है। ऑप्शन संख्या 1 इसमें गलत दिया गया है। प्रश्न संख्या 38 है, राज्य प्रशासन के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करने वाली संस्था का नाम है। निर्देशालय, राज्य सचिवालय, मंडलायुक्त कार्यालय, इनमें से कोई नहीं। तो राज्य जो सचिवालय होती हैं, ऑप्शन संख्या, वो सभी विभागों का समन्वय स्थापित करने वाली संस्था है। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 39 है, 15वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री में के सैनिकों ने तोपखाने पर कब अधिकार कर लिया? 18 जून 1857, 28 मई 1857, 21 अगस्त 1857, 3 जून 1857। तो प्रश्न संख्या 39 का सही उत्तर होगा 28 मई 1857, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 40 है, मियो कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1874 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में, 1836 ईस्वी में, 1877 ईस्वी में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो 1875 ईस्वी में मियो कॉलेज की स्थापना हुई, तो ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 41 है, मेनाल जल प्रपात स्थित है, बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोटा, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर। तो मेनाल जल प्रपात है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 42 है, भारत में 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई थी? नसीराबाद, दिल्ली, मेरठ, नीमच। भारत के अंदर बताना है, तो भारत के अंदर सबसे पहले मेरठ के अंदर हुई थी। ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। अगर राजस्थान में पूछे तो नसीराबाद से हुई थी। प्रश्न संख्या 43 है, ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? रामदेव जी, पाबू जी, तेजा जी, जसनाथ जी। तो प्रश्न संख्या 43 का अच्छा प्रश्न है, जो ऊंटों के देवता के रूप में पाबू जी को पूजा जाता है, तो ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 44 है, चीनी मिट्टी के सफ़ेद बर्तनों पर किए गए नीले रंग का अंकन किस नाम से जाना जाता है? टेरिकोटा, गोटाकारी, ब्लू पॉटरी, काष्ठकला। तो प्रश्न संख्या जो 44 दिया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा ब्लू पॉटरी, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। चीनी मिट्टी के सफ़ेद बर्तनों पर किए गए नीले रंग का अंकन खालिस्तान, यहाँ पर खालिस्तान आएगा, किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लू पॉटरी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 45 है, शाहजहां ने 1639 ईस्वी में किस शासक को मिर्जा राजा की उपाधि से विभूषित किया? महाराजा राज सिंह फर्स्ट, जसवंत सिंह, सूरजमल, जय सिंह। तो प्रश्न संख्या जो 45 है इसका सही उत्तर होगा जय सिंह को, तो ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 46 है, कौन सी झील पर रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित प्रशस्ति को 25 शिलाओं पर खुदवाया गया? पिछोला झील,
राजसमंद झील, अन्ना सागर झील, नक्की झील। तो प्रश्न संख्या 46 का जो सही उत्तर होगा वो राजसमंद झील है। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 47 है, आधुनिक राजस्थान के निर्माण का कार्य पूरा हुआ 1 नवंबर 1956 को, 11 नवंबर 1946 को, 30 मार्च 1949 को, 25 नवंबर 1956 को। तो प्रश्न संख्या जो 47 दिया गया इसका सही उत्तर होगा 1 नवंबर 1956 को। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। आधुनिक राजस्थान का निर्माण का कार्य है वो 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हो गया था। प्रश्न संख्या 48 है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले की सीमा अपने अधिकतम पड़ोसी जिलों से लगती है? पाली, जयपुर ग्रामीण, दुदू, केकड़ी। नए प्रश्न, नए जिलों के अनुसार ये प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। जो जयपुर ग्रामीण की सर्वाधिक जिलों से सीमा लगती है, ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 49 है, राम लुभाया समिति की सिफारिश पर राजस्थान में 19 नए जिलों व 3 संभागों की घोषणा कब की गई? 15 मार्च 2023 को, 16 मार्च 2023 को, 17 मार्च 2023 को, 18 मार्च 2023 को। तो इसका सही उत्तर होगा 17 मार्च 2023, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। 17 मार्च 2023 को 19 नए जिले व 3 संभागों की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राम लुभाया समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी। प्रश्न संख्या 50 है, राजस्थान के हाल ही में घोषित 19 जिलों व 3 संभागों के का स्थापना दिवस कब मनाया गया या मनाया जाएगा? कि राजस्थान के हाल ही में घोषित 19 नए जिलों व 3 संभागों का स्थापना दिवस कब मनाया जाएगा? 7 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त। तो इसका सही उत्तर होगा 7 अगस्त को, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। तो आप हमसे जुड़े, अंत तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए स्मार्ट स्टडी पर आपका अभिनंदन व स्वागत। और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न भी अन्य जो विषय रह गए, जैसे साइंस है, हिंदी व्याकरण है, राजस्थान जीके व इंडिया जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, ऐसे प्रश्नों का हम अध्ययन कर रहे हैं। और आप सभी को मालूम है कि ऐसे प्रश्न हर भर्ती परीक्षा में बार बार आते रहते हैं, तो आप इनका अच्छी तरीके से अध्ययन करना चाहिए। तो ये क्लासें बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। आप इनको अच्छी तरीके से पूरी क्लासों को देखें। इन ओल्ड प्रश्नों के नाम से, यानी ओल्ड इंडिया जीके व राजस्थान जीके के नाम से एक प्ले लिस्ट बनी हुई है, जिसमें राजस्थान और भारत के जितने भी बार बार भर्ती परीक्षा प्रश्न आए उनकी भी एक प्ले लिस्ट बनी हुई है। हिंदी व्याकरण एवं रचना के नाम से प्रश्नों की एक प्ले लिस्ट बनी हुई है, और साइंस के भी प्रश्नों की एक प्ले लिस्ट बनी हुई है। तो इन प्रश्नों की प्ले लिस्ट को देखें और सभी प्रश्नों का अध्ययन करें, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि बार बार भर्ती परीक्षा में ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। आप क्लास को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से भी बताएं कि आपके 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए। अन्य दोस्तों को भी साथ में जोड़ें, उनके पास क्लास को शेयर करें, लाइक करें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।